सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए इस वक्त आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? कितने पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा आप मतलूबा वोट हासिल कर सकेंगे, मतलूबा नशिस्तें हासिल कर सकेंगे? और ख़ास तौर पर जो एक एतराज़ सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कहते हैं ना कि ग्राउंड जो 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 आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से, तो उसकी कोई वजूहात होती हैं। अब मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा ऐसा रूल है जो इससे पहले आपने सुना हो कि आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए एनओसी चाहिए होता है और उसके बाद फिर आप लीडरान को सूबा बदर कर रहे हैं। फिर वो लीडरान जो बाय रोड आ रहे हैं उनको आप गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे हैं। वो लीडरान जो जहाज में आना चाहते हैं, आपने उन जहाजों को पे उनको पहुंचने से रोक दिया। मतलब आपने एयरपोर्ट का, आपको पता है कि हर एयरपोर्ट में बाहर में एक वो नाका सा लगा होता है जिसपे वो चेकिंग करते हैं। आप वहां पे उनका के गाड़ी रोक लें और वो आधा घंटा पौना घंटा रोके और यहाँ तक कि मतलब लोगों की फ्लाइटें मिस होने शुरू हो जाएं। तो फिर और जिसको साद रफीक ने ट्वीट भी किया था कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी इस वजह से कि वहां पे रश लगा हुआ था और उन्होंने कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह रोकना नहीं चाहिए। तो ये तो इनके अपने लीडरान ने कहा हुआ है कि इस किस्म की बातें हुई हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं वहां पे ये हुआ है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके साथ इल्हाक किया था। उनको एक निशान भी मिल गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस निशान को फिर इलेक्शन कमीशन ने बुलवा के विड्रॉ करवा दिया। तो उसके बाद चूंकि वो मुअत्तल हो चुकी है अब। हाँ, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी ना उन्होंने, उस पार्टी को ही बंद कर दिया है। तो अब चूंकि वो टाइम बार होता है, उन लोगों ने वो जब उसको मुअत्तल कर दिया, उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। तो अब हम वही जो एमडब्ल्यूएम के साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नाउ वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द एमडब्ल्यूएम। ठीक है, अब हम अपने लिहाज से इंडिपेंडेंट होंगे। टोटल 23 सीटें हैं, जिनमें से 19 पीटीआई की हैं और 4 जो हैं वो एमडब्ल्यूएम वाले वो कर रहे हैं। एक पे हम लोगों ने कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, एक उस पे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। तो ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बार बार हरास किया जा रहा है कि भाई आपने, कोई कहते हैं खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों लगाई है, कोई कहता है इसकी तस्वीर क्यों लगाई है। इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, उनको जल्द से नहीं करने दे रहे, उनको रोक रहे, उनको हरास कर रहे, उनको रैलीज नहीं निकालने दे रहे हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने भी खालिद खुर्शीद साहब की बात की है कि कोई इनसे पूछ रहा है कि जी आपने खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों लगाई है। खालिद खुर्शीद साहब जो है मंजरनामे से क्यों गायब हैं? वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो तो आपके वज़ीर आला रह चुके हुए हैं। वो इस वक्त कहाँ गायब हैं? और कहा जा रहा है कि जो जितने भी सरगर्दा रहनुमा थे वो भी इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं है। देखिए, इस तरह है कि उसको बाज लोगों को उन्होंने रोक दिया। जुनैद अकबर जो था उसको उन्होंने वो बदर कर दिया था, सुबह बदर कर दिया था। सलमान अकरम राजा को एंटर नहीं होने दिया। असद कैसर को यहाँ पे रोक दिया। दो तीन चार को छोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखें तो 10 में से आप 2 को छोड़ दें और फिर कहें कि जी हमने तो छोड़ा था, ये था वो था, तो ये सारा एक टोटल तो आप ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही और आपके रहनुमाओं को भी वहां जाने से रोका गया है। देखो, मुझे अगर आप मुझसे ये पूछे, मुझे पता है इन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं देना कि ये हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दे, ये हमें फील्ड किसी भी फील्ड में ना जाने देंगे। उसकी वजह ये है कि दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट अगेंस्ट अस, पीरियड। अगर ये लोग किसी भी लिहाज से, लेट्स से अगर हमें वो होता ना हैंडीकैप के लिहाज से भी वो ये थोड़ा सा भी फेयरनेस दिखाएंगे, तो ये लोग हार जाएंगे। ये एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। यानी कि आपका ये कहना है कि ये खौफजदा है, इस वजह से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल पा रही। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी ये बात तो दुरुस्ती, आपने कहा कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनओसी मांगा गया हो, लेकिन इस दफ़ा एनओसी जो है वो मांगा गया। लेकिन भट्ट साहब ये कहते हैं कि जी अगर एनओसी मांगा गया, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक था, तो हमने इजाज़त ली और उसके बाद हमने जल्द से भी किया, वहाँ पर हम गए भी। ये बात आपकी किसी हद तक तस्लीम कर ली गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल पा रही।
तो इसको हम क्या समझें? अब जब नतायज सामने आएंगे तो क्या ये भी एक मुतनाज़ इलेक्शंस की तरह होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुले दिल के साथ नतायज को तस्लीम करेगी? देखिए, इतना तो हमें पता चल गया है कि शैला रजा साहब ने जो बताया है कि मैं यहाँ सारी गई हूँ और कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे इनके अपने भी इस तरह है। डॉक्टर अमाद थे, उन्होंने भी कहा कि उनको कोई एनओसी की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे थे। तो एक चीज फैक्ट आ गई है कि भट्ट साहब ये आपके प्रोग्राम में बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं। आप उसको झूठ कहते हैं, गलत बयानी कह रहे, जो भी कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और यही वजह है कि इस लिहाज से नंबर 2 ये लोग कह रहे हैं कि इनके मेरे ख्याल में वो एहसन इकबाल साहब से प्रोफेसर साहब, जिन्होंने कहा था कि जी ये बिजली तो लाना यहाँ पे हमारा बाएं हाथ का खेल था। जिसमें बिलावल भुट्टो ने बड़ा सही जवाब दिया कि अगर आपके बाएं हाथ का खेल था तो भाईजान लाए क्यों नहीं, अपना काम क्यों नहीं किया। अच्छा, अब उसके बेसिस पे अब ये लोग कह रहे हैं कि जी ये जो जितना भी BISP है ये करप्शन का वो कर रहा है, जो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। अब असल बात यह है कि ये इस वक्त PMLN वाले जो है ना, ये बहुत सख्त घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और इनको ये पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे पॉपुलर, देखिए मेरे लिहाज से वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ा, मतलब उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़ा काम किया था, जिसपे वहां पे हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान में उनकी एक हमेशा से एक फॉलोइंग थी। अच्छा, इस वक्त जो है अगर आप देखें खालिद खुर्शीद की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जिसमें PTI ने बहुत ज्यादा मार्जिन लिया है। अब इसको करते हुए PMLN कभी, या बाकी जो लोग हैं जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक सीट जीते। क्यों? उससे उनका बयानिया, जो झूठा बयानिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा था, वो बयानिया टूट जाएगा। तो दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर देयर पावर कि ये मेक श्योर करें। इन्होंने पहले उनके हम लोगों का जो निशान था वो खत्म कर दिया, बिल्कुल 2024 के इलेक्शंस की तरह। फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को तंग किया, किसी को कंपेन नहीं करने दे रहे, अभी हमारे वो करने दे रहे। और फिर वही वाली बात है कि देखिए, मैं एज एन MNA MPA या सेनेटर्स जा सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स के ऊपर मना होता है। अच्छा, फिर एक बात देखें, अब ये इन लोगों को देखें, ये जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जब ये अनाउंस करते हैं, अब आप देख लें कि PMLN की गवर्नमेंट के एक एक सोच देखिए, कितनी ज्यादा बायस्ड, घटिया और गंदी सोच है। मेरे ख्याल में 1100 अरब का जो PSDP या प्रोजेक्ट्स का जो फंड था, उसमें से इन लोगों ने 700 अरब जो है सिर्फ पंजाब में लगवाए। ये फेडरल जो है ना प्रोजेक्ट्स पंजाब में लगा रहा है। फेडरल 1100 में से 700 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब में लगा रहा है। मेरे ख्याल में 128 या 125 अरब रुपए के प्रोजेक्ट सिंध में लगा रहे हैं, और 220-225 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स ये बलूचिस्तान में लगा रहे हैं। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने कितना फंड दिया है, फेडरल फंड जो प्रोजेक्ट्स है, कुछ अंदाजा है? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूछने के लिए कि आप मुझे एक फिगर बता दें कि इतने किए होंगे।